नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। बढ़ता वैश्विक संकट जो पूरी दुनिया को अपने आगोश में समेट रहा है, बेरोजगारी जैसे कई सामाजिक बुराइयों को जन्म दे रहा है। जब से आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। इस सामाजिक बुराइयों के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रह पाया है। देश में काम कर रही विदेशी कंपनियां भारत छोड़कर धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि उनके उत्पादों की मांग लगातार घटती जा रही है और वे उत्पादन कम करने के साथ साथ लोगों का रोजगार भी छीन रही है। हालांकि यह बेरोजगारी केवल अविकसित तथा विकासशील या तृतीय विश्व के देशों की ही एक प्रमुख समस्या नहीं है, बल्कि इसमें विकसित देश भी शामिल है। जो देश इससे परे हैं या जहां इस समस्या ने उग्र रूप धारण नहीं किया है, वह रूस और चीन जैसे साम्यवादी देश है। पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोकतंत्रीय देश में बेरोजगारी की समस्या अंतर्निहित है, क्योंकि इन देशों की अधिकांश आर्थिक विकास के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और यह वह पूंजीपति हैं जो मुनाफा पाने का निरंतर खोज में पूंजी को केवल अपनी आर्थिक शक्ति के विस्तार में लगाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। किसी समाज में जब बहुत से व्यक्तियों को आवश्यक योग्यता और कार्य की इच्छा के बाद भी जीविका के ऐसे साधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं जिससे वे अपनी न्यूनतम कार्यकुशलता एवं जीवन यापन को बनाए रख सके, सामान्यतः ऐसी स्थिति को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। बेरोजगारी किसी न किसी मात्र में सभी समाजों में पाई जाती है, चाहे वो धनी क्यों ना हो। लेकिन समाज में जब व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग बेरोजगार हो जाता है, तब बेरोजगारी एक समस्या का रूप ले लेती है। भारत में रोजगार के हक की मांग पहले शायद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा 1936 में उठाई गई थी। इस संदर्भ में इस बात पर जोर दिया गया था कि हर काम चाहने वाले को उचित मेहनत आने पर काम मिले तथा इसकी जिम्मेदारी सरकार पर हो। आजादी के संघर्ष के दौरान प्रचलित नारे हर हाथ को काम और हर खेत को पानी के पीछे बहुत ऐसी सोच निहित थी। उस दौर में संघर्ष के दौरान संचालन के लिए जो नेतृत्व उभर रहा था, वो आवाम की इस योजना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का शोषण, उत्पीड़न और दुख दर्द से जुड़ा था। आज इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बेरोजगारी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या कहा जा रहा है। इसलिए ऐसी सब व्यवस्थाओं में जो अपने को लोकतांत्रिक होने का दावा करती है, रोजगार के अवसर अवश्य होने चाहिए। रोजगार के समान अवसर ही अर्जित परिस्थिति की समान रूप से प्राप्त करने के लिए पूर्वापेक्षा है। बेरोजगारी से निपटने के लिए अभी तक दो दिशा में प्रयत्न हुए हैं। प्रथम, बेरोजगार की परिस्थिति का उपशमन करना और द्वितीय, बेरोजगारी को ही खत्म करना। चूंकि स्थानीय समुदाय इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहे, अतः केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें इस समस्या को अपने हाथों में ले लिया, फिर भी वे इसे सुलझाने में प्रभावशाली नहीं रहे। और उन व्यक्तियों को जो आत्मनिर्भर नहीं है, सहायता प्रदान नहीं कर पाई है। सरकार अभी तक बेरोजगारी को सामाजिक तथ्य मानने के बजाय एक आर्थिक घटना ही मानती है। बेरोजगारी सबसे तात्पर्य व्यक्तियों की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा एवं सामर्थ्य रहते हुए भी कार्य नहीं कर पाता है। इस दृष्टिकोण से अस्थायी व अस्थायी रूप से कार्य करने के अयोग्य व्यक्ति, जैसे बीमार, अपंग, वृद्ध व्यक्ति आदि जो आर्थिक क्रिया नहीं करते, तो इस दशा को बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें एक विशेष कार्य करने की योग्यता ही नहीं होती। भारत के योजना आयोग के अनुसार उन व्यक्तियों को बेरोजगार कहा जा सकता है जो एक सप्ताह में एक दिन में बगैर काम के रहता है। इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने उन व्यक्तियों को कार्यरत माना है जिसके पास एक सप्ताह में 15 घंटे काम होता है। सामान्यतः बेरोजगारी के कई प्रकार पाए जाते हैं। इनमें से एक आकस्मिक बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी उन श्रमजीवियों के बीच पैदा होती है जिनको प्रतिदिन काम पर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उस बेकारी से है जो श्रमिक वर्ग के लोगों के बीच उस समय या अवधि में उत्पन्न होती है जिसमें मंदी आने से या किन्हीं अन्य न हटाए जा सकने वाले व्यवधानों के उत्पन्न हो जाने से संस्थाओं में काम करने वाले मजदूरों के बीच एकाएक उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी। कई उद्योग ऐसे हैं जो वर्ष
पर्यंत नहीं चलते। जब कारखाना चलता है या अवधि तक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और मौसम समाप्त हो जाने पर व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है, जैसे कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादन इकाई में जैसे शक्कर आदि के कारखाने। तीसरा जो है चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी व्यापार चक्र अर्थात भावों में उतार चढ़ाव तथा व्यापार में लाभ हानि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जब व्यापारियों को ऊंचे मुनाफे प्राप्त होते हैं वे उनका निवेश व्यापार में कर देते हैं, या जब हानि होती है या उनका माल नहीं बिकता है, जमा हो जाता है, तो वे अपने उद्योगों में श्रमिकों की संख्या को कम कर देते हैं, जिस कारण बेरोजगारी होती है। जब निवेश बचत से अधिक होता है तो बाजार में तेजी आती है, और जब बचत निवेश से अधिक होता है तो मंदी आ जाती है। और स्वैच्छिक बेरोजगारी, इनमें लोग को काम करने की इच्छा व क्षमता तो होती है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता, और यदि मिलता भी है तो प्रचलित मजदूरी से बहुत कम दर पर। औद्योगिक बेरोजगारी, इसका कारण है व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण, उद्योगों में हानियां, उद्योग कम गति से विकास, श्रमिकों की लगातार हड़तालें आदि जिम्मेदार है। प्रौद्योगिक बेरोजगारी, यह स्वचालन को अपनाने या उद्योग या दूसरे कार्य स्थलों पर दूसरे तकनीक परिवर्तनों के कारण होती है। यह निर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक मानव शक्ति को घटाने के काम भी होती है। आर्थिक विकास की पूरी अवधि में विशेषतया औद्योगिक क्रांति में आदमी को बाध्य होकर अधिक यांत्रिकरण की प्रक्रिया के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी इसलिए होती है कि शिक्षा अधिकांशतः जीवन से जुड़ी हुई नीति नहीं होती। शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है क्योंकि यह उच्च शिक्षा पर बल देती है जो केवल एक छोटे अल्प वर्ग को ही दिया जा सकती है, जिसमें से अधिकांश जब स्नातक हो जाएंगे तो वे या तो बेरोजगार रहेंगे या रोजगार के योग्य नहीं। व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी सभी को नौकरियां नहीं मिलती है। अदृश्य बेरोजगारी, अर्धविकसित देशों में अदृश्य बेरोजगारी से हमारा आशय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस परिस्थिति से है जहां अधिकांश व्यक्तियों को पूरा काम नहीं मिल पाता है। भूमि पर जनसंख्या के दबाव या संयुक्त प्रणाली के कारण बहुत से श्रमिक एक ही खेत में काम करते हैं, जो ऊपर से देखने पर तो कार्यरत रहते हैं परंतु बेकार रहते हैं। वे अदृश्य रूप से बेकार रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा संपूर्ण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है। बेरोजगारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अपर्याप्त या दोषपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। उनमें अधिक संख्या में लोगों को काम नहीं दिलाया जा सकता। यह देखा गया है कि औद्योगिक परिवर्तन अर्थात मांग में परिवर्तनों के कारण अथवा नवीन खोजों या तकनीकों उन्नति के कारण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विकेंद्रीकरण योजनाएं लागू करने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। कुछ आर्थिक क्रियाएं अल्पकालीन या मौसमी होती है जिनके कारण अपूर्ण रोजगार ही मिल पाता है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि जब श्रमिकों की मांग में कमी होती है और उनकी पूर्ति बढ़ जाती है तो समस्त श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है और बेरोजगारी फैलने लगती है। राष्ट्रीय आय का निश्चित भाग उपभोग पर व्यय किया जाना चाहिए और शेष भाग बचत के रूप में रखा जाना चाहिए, परंतु जब उपभोग पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा घटने लगती है और बचत की मात्रा बढ़ने लगती है तो बेरोजगारी उत्पन्न होने लगती है। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का भार अधिक होता है, उनमें बेरोजगारी भी अधिक होती है। घनी आबादी वाले विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी भी अधिक होती है। ऐसे देशों में आर्थिक विकास की भी जो भी उपलब्धियां होती है वे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती। उसमें निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण अनेक श्रमिकों को रोजगारों से वंचित रहना पड़ता है और बेरोजगारी फैलती है। कभी कभी तकनीकी परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। मशीन प्रौद्योगिकी में सुधार, नई पद्धतियों का उपयोग उद्योग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण होता है। विकेंद्रीकरण और स्वचालित मशीनों से भी ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होती है क्योंकि नई तकनीकों से क्रम श्रमिक उतना ही उत्पादन कर लेते हैं, फलतः श्रम का एक भाग काम से हटा दिया जाता है और जब तक वैकल्पिक काम उपलब्ध नहीं हो जाते वह बेकार ही होते हैं। अविकसित और विकासशील देशों में
पूंजी की कमी के कारण बचत का अभाव पाया जाता है। पूंजी के अभाव में उन देशों में कृषि, लघु उद्योग एवं संस्थानों में का विकास नहीं हो पा रहा है और लोग अधिक उत्पादन के अवसरों से वंचित हैं। इन देशों के विदेशों से मिलने वाले आर्थिक सहायता या टन इसमें आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए कम, और जो मिलते भी हैं उनका सदुपयोग चारों और फैले भ्रष्टाचार के वातावरण में नहीं हो पा रहा है। और पैसा या तो उन लोगों की जेबों में चला जाता है जो योजनाएं बनाते हैं या उन्हें कार्यान्वित करते हैं, या उन कार्यों में लगा दिया जाता है जिनसे तो ना गरीबी घटती है और ना बेरोजगारी कम होती है। दोषपूर्ण शिक्षा तथा प्रशिक्षण पद्धति भी बेरोजगारी का एक कारण है। आज देश में लाखों लोग सामान्य शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजों ने 150 वर्षों से वे अधिक समय पूर्व अपनी बढ़ती नौकरशाही के लिए बाबुओं को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई थी, उनको अब अर्थपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह शिक्षा अपर्याप्त है क्योंकि यह प्राथमिक शिक्षा को सही प्राथमिकता नहीं देती है और ये उच्च स्तर पर राजकोष पर भारी कीमत के साथ के बाद भी राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। भारत में बेरोजगारी के कुछ ऐसे कारण विद्यमान है जिसका निवारण करने के प्रयास सरकार लगातार कर रही है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण से आर्थिक विकास की धीमी गति, कृषि का मौसमी प्रवृत्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निरक्षरता और साथ ही साथ दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। बेरोजगारी की समस्या का दुष्प्रभाव न केवल समाज पर बल्कि पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इससे पूरे देश को आर्थिक हानि होती है। जनशक्ति धन है और इसे वस्तु तथा सेवाओं में परिवर्तित किया जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को कोई आय अर्जक काम धंधा नहीं मिलता है तो उनकी आय समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है, उनकी कार्य क्षमता निम्न हो जाती है। कभी बेरोजगारी पारिवारिक विघटन के कारण भी अस्तित्व में आती है। ऐसे समय में बेरोजगारी न केवल परिवार के सदस्यों के हितों की एकता को प्रभावित करती है, बल्कि बेरोजगारी से सामाजिक विघटन को भी बढ़ावा मिलता है। साथ साथ नैतिक पतन भी होता है। यह मनुष्य के चरित्र, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की शत्रु है। बेरोजगार व्यक्ति स्वयं अपनी और समाज की नजरों में गिर जाता है और आत्महत्या जैसे घटनाओं के बारे में सोचता है। इन सब से साथ साथ समाज में बेरोजगार के अनेक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कार्य क्षमता में कमी, पारिवारिक असंतोष और शिक्षावृत्ति में वृद्धि आदि। बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि देश को अविकास के कोहड़े में धकेलने वाली विकास नीतियों को निरस्त किया जाए और एक वैकल्पिक विकास मार्ग को अपनाया जाए, जिसका लक्ष्य सबको रोजगार देना और सबको अपनी प्रतिभा के बहुमुखी विकास के मौके उपलब्ध कराना हो। इनके लिए भारतीय शासक वर्गों के खिलाफ सतत संघर्ष चलाए जाए। आजादी की लड़ाई फिर से लड़ी जानी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजी चाहे रहे न रहे, हमारा यह कर्तव्य सदा रहेगा कि बेरोजगारी को खत्म करे, अमीर और गरीब के बीच खाए को पाटे, सांप्रदायिक झगड़े खत्म करे, अस्पृश्यता के भूत को भगाएं, डाका सुधार करें और जनता को उनसे बचाएं। यदि करोड़ों लोग राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में जीवंत रुचि नहीं लेते तो आजादी निश्चित ही एक स्वप्न बनी रहेगी और वह न अहिंसा से हासिल हो सकेगी न हिंसा से।